जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे वित्तीय अधिकार की सीमाएं और शर्तें क्या है इस बारे में। ये जो अनसॉल्व पेपर्स हैं उसमें भी पूछा जा चुका है। विगत जो परीक्षाएं हैं विभागीय लेखा परीक्षा, उसमें ये प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है कि वित्तीय अधिकार की सामान्य सीमाएं और शर्तें क्या हैं। तो अधिकांशतः वित्तीय अधिकार की जो सीमाएं हैं या शर्तें हैं वो हम मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता भाग 1 में पढ़ चुके हैं, चाहे हम व्यय की शर्तों के रूप में उसको पढ़ें या वित्तीय औचित्य के मानक के रूप में पढ़ें। ये हम पढ़ चुके हैं, उसी को यहाँ पे कुछ दूसरे शब्दों में दिया गया है और ये 7 बिंदु इसमें दिए गए हैं। पहले बताता है हमको कि शासन के किसी भी खाते से जो व्यय किया जाएगा वो लोक उपयोगी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। यानी जो भी खर्च किया जाएगा शासन की ओर से वो जन कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। दूसरा बताता है कि किसी भी नए व्यय को बिना वित्त विभाग की अनुमति या सहमति के नहीं किया जाएगा। कोई ऐसा व्यय नहीं किया जाएगा जिसकी पहले से वित्त विभाग से अनुमति स्वीकृति न हो, जो पहले बजट प्रावधान के अलावा हो। तो ये ध्यान रखना होगा। ये भी ध्यान रखना है उसमें सीमाओं में ये चीज़ भी है कि जो भी वित्तीय अधिकार उपयोग में लाए जाएंगे जब बजट होगा तो ही उपयोग में लाए जाएंगे। वो हम व्यय की शर्तों में पढ़ भी चुके हैं कि न केवल सक्षम अधिकार होने चाहिए बल्कि बजट में उस व्यय के लिए धनराशि का प्रावधान भी होना चाहिए। अब चौथा बिंदु हमें ये दिया गया है कि वित्तीय अधिकार की सीमाएं क्या रहेंगी। तो वित्तीय अधिकार मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता भाग 1 और वित्तीय अधिकार की पुस्तिका भाग 1 के कॉलम 6 में दिए गए निर्देशों के अधीन होंगे। इसका तात्पर्य ये है कि हमें मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता भाग 1 में जो नियम दिए गए हैं शासकीय धन को व्यय करने के और वित्तीय अधिकारों को उपयोग करने के, उनका भी पालन करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि वित्तीय अधिकार की पुस्तिका भाग 1 के कॉलम 6 में जब ये सक्षमताएं जहाँ पर दी गई हैं, सक्षम अधिकार दिए गए हैं, उसके साथ में शर्तें क्या दी गई हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ कि यदि ये दिया गया है कि चतुर्श्रेणी शासकीय सेवकों को गणवेश उपलब्ध कराना, तो कार्यालय प्रमुख को पूर्ण शक्तियां दी गई हैं, लेकिन कॉलम 6 में शर्तें क्या है, शासन द्वारा समय समय पर जो नियम निर्देश जारी किए गए हैं उनके अनुरूप। तो ये कॉलम 6 में जो शर्तें लिखी गई हैं वो भी पालन करनी होंगी, वो भी शर्तें इसमें फॉलो करनी चाहिए। आगे ये दिया गया है कि बजट में प्रावधानित किसी भी नई सेवाओं या मदों पर व्यय निर्धारित सीमा के अधीन होगा। जो बजट में प्रावधान किए गए हैं नई सेवाओं के लिए, नए आइटम्स के लिए, तो उन पे व्यय निर्धारित सीमा के अंदर होगा। वैसे भी हम जानते हैं कि कोई भी व्यय बजट प्रावधान के बाहर नहीं किया जाना चाहिए, ये उसकी सीमा होती है वित्तीय अधिकार की। आगे दिया है कि विभाग प्रमुख के कार्यालय में यदि वित्तीय सलाहकार हैं या वित्तीय अधिकारी पदस्थ हैं तो जितनी भी वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जाएंगी उन्हीं के हस्ताक्षर से जारी होनी चाहिए। विभागाध्यक्ष कार्यालय में जो वित्तीय सलाहकार या लेखा अधिकारी, वित्त अधिकारी होंगे, उनके हस्ताक्षर से समस्त वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जानी चाहिए। ये जो भी वित्तीय अधिकार हैं, जो 7वां बिंदु बोलता है वो ये बोलता है कि इन अधिकारों का उपयोग मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर जारी नियमों, निर्देशों, अनुदेशों के अंतर्गत होगा। और इसके संदर्भ के लिए दिया हुआ है 14 दिसंबर 2012 में जो निर्देश दिए गए हैं उनके साथ में ये शर्तें जारी की जाती हैं वित्तीय अधिकार की सामान्य सीमाएं और शर्तों के बारे में। एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका, 7 बिंदुओं का, कि कोई भी खर्च जो किया जाएगा, शासकीय धनराशि जो खर्च की जाएगी, लोक कल्याण के उद्देश्य के लिए होनी चाहिए। कोई भी नया व्यय बिना वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति सहमति के नहीं किया जाएगा। कोई भी वित्तीय अधिकार बजट में प्रावधान होने पर ही उपयोग में लाया जाएगा। वित्तीय अधिकार मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता और वित्तीय अधिकार की पुस्तिका में जो शर्तें और नियम निर्धारित हैं उनके अनुसार किया जाएगा। बजट में प्रावधानित कोई भी नई सेवा, उस पर अगर व्यय किया जाना है तो निर्धारित सीमा के अंदर किया जाएगा। जो वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जाएंगी, यदि वित्तीय सलाहकार या वित्त अधिकारी पदस्थ हैं तो उनके हस्ताक्षर से जारी होंगी। और वित्तीय अधिकारों का उपयोग शासन के द्वारा समय समय पर जो नियम निर्देश जारी किए गए हैं उनके अधीन किया जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। जय श्री महाकाल।